कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। गरुड़ समस्त संसार में भ्रमण कर सर्पों की हत्या कर रहा है। नंदी, सर्पों का नेतृत्व वासुकी कर रहा है और वासुकी इस आक्रमण का सामना करने हेतु सक्षम है। रक्षा कीजिए महाराज। तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? नारायण के वाहन गरुड़ ने। महाराज, सारे सर्पों ने आश्वस्त किया था गरुड़ को कि वो अपनी भूल सुधारेंगे महाराज। किंतु गरुड़ किसी की नहीं सुन रहा है। वो सभी सर्पों की हत्या कर रहा है। उन सर्पों ने अराजकता अवश्य फैलाई थी, किंतु गरुड़ उसका दंड सभी सर्पों को दे रहा है। ये अनुचित है, अन्याय है ये। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहाँ है वो? ऋषि कश्यप की संतान है। दोनों में वैमनस्य कारण नहीं। मुझे ज्ञात है प्रभु, किंतु कुछ सर्पों की दुष्टता का दंड सभी सर्पों को देना क्या ये उचित है? मैंने तुमसे पहले भी कहा है नंदी कि ये सभी सांसारिक समस्याएं और इनमें हस्तक्षेप करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। नारायण पालन करता है, पोषण करता है, संरक्षक केवल वही गरुड़ को रोक सकते हैं। गरुड़ ये सब कुछ नारायण के आदेश पर ही कर रहा है प्रभु। प्रभु, अब आप ही को कुछ करना होगा। आप ही को उन निर्दोष सर्पों की रक्षा करनी होगी। आप ही को उन दोषपूर्ण सर्पों के साथ न्याय करना होगा प्रभु। करण, तुम नारायण के वाहन हो। तुम्हें ऐसा अत्याचार शोभा नहीं देता। मैं नारायण के ही आदेश का पालन कर रहा हूं। किंतु नारायण द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अकारण नहीं होता। जब ब्रह्मदेव ने तुम्हें पाताल लोक में रहने का श्राप दिया तो तुम पृथ्वी पे क्यों हो? यह ब्रह्मदेव के आदेश की अवमानना है। किंतु जो सर्प निर्दोष है उनके ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? मैं यहां तर्क वितर्क करने नहीं आया। या तो पाताल लोक लौट जाओ या मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मेरे जीवित रहते अब तुम एक भी सर्प को क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। तो सर्वप्रथम अब मुझे तुम्हारे प्राण लेने होंगे।
आपको तो अन्याय स्वीकार ही नहीं है, तो फिर इन सर्पों की रक्षा में इतना विलंब क्यों? इतना विलंब क्यों? मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। महारानी की जय हो। प्रजापति ने संदेश भेजा है कि राजकुमारी सती लौट आई हैं, किंतु मेरे प्रस्थान तक वो योग निद्रा में थी। उनको जगाने के लिए वैदराज हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किंतु वहां क्या हो रहा है? इतना कोलाहल क्यों है? नारायण के वाहन गरुड़ ने सर्पों पर आक्रमण कर दिया। इस कोलाहल का संभवतः यही कारण होगा। हे नारायण, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? गरुड़, महादेव, महादेव मेरी रक्षा कीजिए महादेव। पीछे हट जाओ, तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं। नारायण के आदेश की पूर्ति सभी सर्पों की हत्या करके होगी, और मेरा कर्तव्य है कि मैं नारायण के आदेश का पालन करूं। तुमसे अब भी कह रहा हूं गरुड़, रुक जाओ। नहीं, कोई सर्प जीवित नहीं रहेगा। मैं सब सर्पों की हत्या कर दूंगा, नारायण के आदेश का पालन करूंगा। कोई जीवित नहीं रहेगा, सबकी मृत्यु होगी। नारायण, नारायण रक्षा कीजिए, नारायण, नारायण रक्षा कीजिए। रुकिए महादेव, अपने आदेश का पालन करने हेतु मैं गरुड़ को आपके कोप का भाजन नहीं बनने दे सकता। गरुड़
और मेरा भक्त भी, उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। भले ही उसके लिए मुझे आपसे युद्ध क्यों ना करना पड़े। सती का शरीर पुनः तपने लगा है। कहीं ये इस कंपन का प्रभाव तो नहीं जो सती पर प्रत्यक्ष हो रहा है? महामंत्री, जाइए जाकर भृगु ऋषि को बुलाकर लाइए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये भूचाल अकारण था या इसके पीछे सोचा समझा षड्यंत्र था। अरे क्या आवश्यकता थी महादेव को चुनौती देने की? अब इस सृष्टि का विनाश होगा, विनाश होगा इस सृष्टि का। जिसका भय था वही हुआ। ये कंपन निसंदेह महादेव के क्रोध का प्रमाण है। बिना अपने विवेक का उपयोग किए अंधवत अपने आराध्य के आदेश का पालन करना भक्ति भाव के लिए अशोभनीय है। और स्थिति को पूरी तरह समझे बिना अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी और भक्त पर आक्रमण करना भक्त प्रेम की भावना के लिए अशोभनीय। पिताश्री, दोनों महाशक्तियां अपने अपने भक्त के रक्षण हेतु एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा। किंतु जिस युद्ध में ना कोई विजयी हो सकता है, ना ही कोई पराजित हो सकता है, ऐसे युद्ध का परिणाम क्या होगा? मैं तो यही चाहता हूं कि नारायण का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण हो, अर्थात महादेव को अनासक्ति से आसक्ति की ओर ले जाना। हाँ नारद, यदि ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो भी परिणाम विनाश ही होगा। नारायण करुणों ने नियमों का उल्लंघन किया है, निर्दोष सर्पों पर अत्याचार किया है। क्या यह अन्याय नहीं? जो सर्प इस समय पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं वो सभी दंड के पात्र हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव का आदेश त्रिदेव का आदेश है, आपका आदेश है, मेरा आदेश है। और त्रिदेव के आदेशों को ना मानना पाप है, अर्थात दंडनीय है। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। नहीं नंदी, ब्रह्मदेव ने आदेश अवश्य दिया था नारायण कि सर्प पाताल लोक में वास करे, किंतु उसकी अवधि उन्होंने निर्धारित नहीं की थी। यदि सर्प पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं तो इसमें इनका दोष कैसे हो?
ब्रह्मदेव जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है, इन सर्पों की उत्पत्ति भी तो उन्हीं से हुई थी। सर्पों को पाताल लोक जाकर वास करने का आदेश देकर उनके साथ पहले ही अन्याय हुआ, तो उनके साथ ही पुनः अत्याचार क्यों? केवल इसलिए क्योंकि वो वैशाली जीव है। न्याय अन्याय तो कर्म के आधार पर निर्धारित होता है महादेव। आप कदाचित ये भूल रहे कि इन्हीं सर्पों ने गरुड़ की माता को बंदी बनाने का छल किया था। कद्रू और विनिता के प्रकरण में एक ऐसे श्वेत अश्व का उल्लेख है जिसका सारा शरीर श्वेत है किंतु पूंछ काली है। सभी सर्प विनिता को हराने के लिए अश्व की पूंछ पर लटक गए ताकि ऐसा लगे कि अश्व का शरीर तो श्वेत है किंतु पूंछ काली है। इसी कारण विनिता हार गई। ये बात गरुड़ को अच्छी नहीं लगी और गरुड़ ने छल से अमृत को इंद्र के पास पहुंचा दिया। यही कारण है कि गरुड़ और सर्पों में सदैव शत्रुता रही है और ये शत्रुता निरंतर चलती रहेगी। सर्पों ने जो कुछ भी किया नारायण, उसके बल पर आप गरुड़ों को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते। और ना ही ये गरुड़ आपके आदेश के नाम पर अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इससे परिणाम भुगतना ही होगा। कोई भी अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकता। त्रिदेव भी नहीं। आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है। मैं वो करूंगा जो मुझे उचित लगता है। किंतु स्मरण रहे महादेव, गरुड़ तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे परास्त करना होगा। इस ब्रह्मांड की दो महान शक्तियों का माहित, एक और महादेव, दूसरी और नारायण। नारायण अवश्य उस कपाली को उसका स्थान दिखाएंगे। अवश्य वो पाठ पढ़ाएंगे उसे और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। प्रजापति, ना तो नारायण स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और ना ही महादेव। और यदि इन दोनों महाशक्तियों में युद्ध हुआ तो उस युद्ध का मात्र एक ही परिणाम होगा, महाप्रलय।
उचित है नारायण। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। वासुकी, गरुड़, चलता रहा तो सदियों तक चलता रहेगा। महादेव को रोकना ही होगा। सती को कुछ और ऋषि अत्रि को आने में इतना विलंब क्यों? उनके विलंब का कारण यह युद्ध है प्रजापति। जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक शेष सब कुछ ऐसे ही रुका रहेगा। किंतु मेरी पुत्री सती, हमारे पास धैर्य के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है प्रजापति।
आपके नेत्रों में ये अश्रु इस बात का प्रमाण है कि आपकी अनासक्ति से आसक्ति तक की यात्रा अब पूर्ण हुई। इसीलिए मैंने गरुड़ को सर्पों पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, ताकि मैं आपको अपने से युद्ध करने के लिए विवश कर सकूं। इधर आपके मुख पर निर्लिप्तता के भाव गए और उधर सृष्टि अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। क्या आपको इस महान परिवर्तन की अनुभूति हो रही है महादेव? शांत हो जाइए, अन्यथा संसार का विनाश निश्चित है। इस नश्वर संसार की आवश्यकता ही क्या, इसकी अनिवार्यता ही क्या? आपका संसार से विमुख होना संसार के लिए उचित नहीं महादेव। सृष्टि आपके और आदिशक्ति के मिलन के बिना अपनी पूर्णता कभी प्राप्त नहीं कर सकती। आदिशक्ति मेरे समक्ष किसी भी रूप में क्यों ना है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। द्वारा महादेव के कंठ पर बने इस चिन्ह के कारण महादेव को क्षिति कंठ नाम से भी जाना जाएगा। और महादेव के त्रिशूल से बना ये चिन्ह
मैं सदैव धारण करूंगा। पिताजी, सती की स्थिति स्थिर हो रही है। महादेव और नारायण का युद्ध समाप्त हुआ है। महादेव जो व्याकुल थे वो शांत हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। स्पष्ट है कि महादेव का शांत होना, स्थिर होना, सती के अवस्था में सुधार आना, दोनों संबंध है। महादेव, मेरी उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें। नारायण की इस लीला में मुझे यह भूमिका निभानी पड़ी। यदि भूल से मैंने किसी मर्यादा का उल्लंघन किया तो मुझे दंड दीजिए। नहीं गरुड़, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ऋषि क्रतु के पुत्रों को जो वरदान दिया, तुम्हारे कृत्य ने उस वरदान को पूर्ण कर दिया। तुम्हारी उत्पत्ति की महत्ता आज सिद्ध हुई है। मुझे मेरे प्रभु प्राप्त हो गए। हमें हमारे महादेव मिल गए। हे नारायण, आपने समस्त जगत और महादेव के भक्तों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नारायण नारायण, अंत भला तो सब भला। किंतु इस महान घटनाक्रम में वासुकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका योगदान उल्लेखनीय है। और वासुकी को इस योगदान के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होने वाला है नारायण। उठो वासुकी। प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। विषैला होने के कारण इस संसार ने जिस प्रकार से तुम्हारी उपेक्षा की, तुम्हें अपमानित किया, उससे यही सिद्ध होता है वासुकी कि समाज में व्याप्त इस विचारधारा से अधिक विषैला कुछ भी नहीं। मैं इसी क्षण तुम्हें अपने कंठ पर धारण करूंगा। और ये संकेत होगा उस पक्षपाती समाज के लिए कि समय आ गया है सर्पों पे हो रहे अत्याचार के अंत का।
हो रहे अन्याय के अंत का, उन्हें उनका उपयुक्त स्थान प्रदान करने का। जिसे कभी अपनों ने प्रेम और मान नहीं दिया, आज उस जैसे तुच्छ प्राणी को आप अपना कंठहार बना रहे हैं। आज मेरे मन की प्रत्येक वेदना दूर हो गई प्रभु। मैंने जो भी अत्याचार और अन्याय सहन किया, आज मुझे उसका पारितोषिक मिल गया। जिस तरह आज आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे भी बना के रखिएगा। बस मेरी यही मनोकामना है प्रभु, यही मनोकामना है। तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महादेव 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव। वासुकी को धारण करने के कारण महादेव को नागेंद्र हराय भी कहा जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, अब आपकी एक अत्यंत कठिन यात्रा आरंभ होने वाली है।